राहुल पटना की पुलिस लाइन के पास एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हुआ था, जहां सुबह सुबह सिपाहियों की ट्रेनिंग की आवाजें गूंजती थीं। और उसके पिता, जो एक साधारण कांस्टेबल थे, हमेशा वर्दी में घर से निकलते थे और रात को थके हारे लौटते थे। लेकिन राहुल के लिए पिता का चेहरा ही प्रेरणा था। वो देखता था कि कैसे पिता लोगों की मदद करते हैं, कैसे खतरे में भी डटे रहते हैं। इसलिए बचपन से ही उसके मन में पुलिस बनने का सपना पनपा था। राहुल की माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो घर संभालती थी और दोनों बेटों को प्यार से पालती थी। लेकिन जब राहुल सिर्फ 15 साल का था, तब उसके पिता एक एनकाउंटर में शहीद हो गए। उस दिन राहुल ने अस्पताल में पिता का शरीर देखा था और उसकी आंखें सूख गई थीं। लेकिन अंदर से एक गहरा डर बैठ गया था कि कहीं वो भी अपनों को खो न दे। इसीलिए वो कभी किसी से ज्यादा भावुक नहीं होता था, बस काम में डूबा रहता था। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई अच्छी की, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं थी। इसलिए वो जल्दी ही पुलिस अकादमी में चला गया। वहां मेहनत से ट्रेनिंग पूरी की और धीरे धीरे इंस्पेक्टर तक पहुंच गया। राहुल की आंखें हमेशा सतर्क रहती थीं, चेहरा शांत, लेकिन अंदर से वो बहुत संवेदनशील था। रातों में जब अकेला होता तो पिता की याद आती और हाथ कांप जाते थे। वो सोचता था कि क्या वो कभी कोई रिश्ता निभा पाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में खतरा हमेशा साथ रहता था। कोई भी करीब आए तो डर लगता कि कहीं उससे जुड़कर वो भी दुखी ना हो जाए। मीरा पटना के एक पुराने मोहल्ले में पली बढ़ी थी, जहां घरों के बीच छोटी छोटी गलियां थीं और उसका पिता एक स्कूल टीचर थे, जो हर शाम बच्चों को पढ़ाते थे और मीरा को सिखाते थे कि सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। मीरा की मां जब वो छोटी थी, तब एक बीमारी से चल बसी थी, जिसके बाद पिता ने अकेले ही घर संभाला। लेकिन वे बहुत सख्त थे। मीरा को कभी बाहर ज्यादा जाने नहीं देते थे। कहते थे कि दुनिया खतरनाक है, लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। मीरा के मन में विद्रोह था। वो पढ़ना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, सच जानना चाहती थी। इसलिए कॉलेज में जाते हुए उसने लोकल न्यूज़पेपर में इंटर्नशिप शुरू की और धीरे धीरे एक अच्छी रिपोर्टर बन गई। मीरा की आवाज में दृढ़ता थी, आंखें हमेशा सवाल करती थीं, लेकिन अंदर से वो बहुत नाजुक थी। पिता की सख्ती ने उसे इतना संदेही बना दिया था कि वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती थी। हाथ कभी कांप जाते थे जब कोई करीब आता था, और वो मुस्कुराती रहती थी, लेकिन मुस्कान के पीछे एक डर छिपा रहता था कि कहीं कोई धोखा ना दे दे। वो रातों में अकेले बैठकर अपने लेख लिखती थी और सोचती थी कि शायद एक दिन कोई ऐसा इंसान मिले जो सच में समझे। लेकिन डर के कारण वो कभी किसी से ज्यादा जुड़ती नहीं थी। राहुल और मीरा की पहली मुलाकात एक बड़े क्राइम केस की रिपोर्टिंग के दौरान हुई थी। मीरा उस केस को कवर कर रही थी और राहुल उसका जांच अधिकारी था। दोनों की नजरें मिली और बातें शुरू हुई। राहुल को मीरा की हिम्मत अच्छी लगी कि वो अकेली होकर भी इतने खतरनाक मसले पर सवाल पूछती है, जबकि मीरा को राहुल की ईमानदारी और शांत स्वभाव भाया। वो देखती कि कैसे वो अपने साथियों को बचाता है, कैसे शांत रहकर फैसले लेता है। दोनों की बातें धीरे धीरे बढ़ीं। राहुल मीरा को अपनी ड्यूटी की छोटी छोटी कहानियां सुनाता कि आज क्या हुआ, कैसे एक गैंग को पकड़ा, जबकि मीरा उसे न्यूज़ की दुनिया दिखाती कि कैसे लोग सच छिपाते हैं, कैसे भ्रष्टाचार फैला है। दोनों ने अपने डर साझा किए। राहुल ने बताया कि पिता की मौत के बाद वो कभी किसी को दिल से नहीं लगाता, क्योंकि डर है कि कहीं फिर खो न दे। मीरा ने कहा कि पिता की सख्ती ने उसे इतना सतर्क बना दिया है कि वो किसी पर पूरा विश्वास नहीं करती। लेकिन तुमसे बात करके लगता है कि शायद तुम अलग हो। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं, कभी चाय की दुकान पर, कभी पार्क में, और धीरे धीरे प्यार हो गया। राहुल की सांसें मीरा का नाम लेते ही तेज हो जाती, जबकि मीरा की आंखें नम हो जाती। लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी आसान नहीं होगी। एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक जांच पत्रकार, दोनों अलग अलग दुनिया में, लेकिन एक दूसरे के लिए जीने लगे थे। राहुल और मीरा की मुलाकात के बाद उनकी बातें धीरे धीरे घर जैसी लगने लगीं। कभी पुलिस स्टेशन के बाहर चाय की छोटी सी दुकान पर मिलते, तो कभी शाम को पार्क की बेंच पर बैठकर घंटों बात करते। राहुल मीरा को अपनी ड्यूटी की छोटी छोटी कहानियां सुनाता कि आज एक छोटी सी सूचना से कैसे पूरा गिरोह पकड़ा गया। मीरा ध्यान से सुनते, उसकी आंखें चमक उठती, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसी बातें उसके लेखों को मजबूत बनाती हैं। लेकिन उसकी नज़र राहुल के हाथों पर ठहर जाती, जहां कभी कभी पुरानी चोट के निशान दिखते थे, और वो सोचती कि कितना दर्द सहता होगा ये इंसान। राहुल भी मीरा की सवाल पूछने की आदत से हैरान होता। वो सोचता कि ये लड़की इतने खतरनाक मसलों पर भी डटकर सवाल करती है। उसकी बहादुरी उसे अच्छी लगती थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और एक दिन राहुल ने मीरा से कहा कि मीरा, तुमसे मिलकर लगता है कि जिंदगी में उम्मीद अभी बाकी है। मीरा की सांसें रुक सी गईं। वो मुस्कुराई, लेकिन हाथों में हल्की सी कंपकपी आ गई, क्योंकि उसके अंदर का पुराना डर जाग रहा था कि कहीं ये खुशी ज्यादा दिन न टिके। मीरा ने भी कहा कि राहुल, तुम्हारी वजह से मुझे लगता है कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे एक गहरा भाव था। राहुल की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा था जिससे वो अपनी रातों की बेचैनी साझा कर पा रहा था।
वो रात को घर लौटकर सोचता कि क्या मीरा उसके साथ खुश रह पाएगी, क्योंकि उसकी नौकरी में मौत हमेशा साथ चलती है। मीरा भी घर में अकेले बैठकर सोचती कि राहुल सच में वैसा ही है जैसा दिखता है या नहीं। उसका संदेह कभी कभी उठता, लेकिन राहुल की ईमानदार आंखें देखकर वो शांत हो जाती। महीनों तक उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन राहुल ने मीरा से शादी का प्रस्ताव रख दिया। मीरा की आंखें भर आईं। वो चुप रहीं, कुछ पल फिर बोलीं, हाँ। लेकिन दोनों को पता था कि परिवार को मनाना आसान नहीं होगा। राहुल की मां ने विरोध किया, बोली कि पत्रकार लड़की हमेशा बाहर रहती है, खतरा रहता है। लेकिन राहुल ने कहा कि मां, मीरा अच्छी है, वो मुझे समझती है। मीरा के पिता ने भी कहा कि पुलिस वाला कभी भी खतरे में रहता है, बेटी को दुख नहीं देना चाहता। लेकिन मीरा ने रोते हुए कहा कि पापा, मैं खुश हूं। आखिरकार दोनों परिवारों ने हामी भर दी और एक सादगी भरी शादी हुई। दोनों एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने लगे। शाम को राहुल ड्यूटी से लौटता तो मीरा उसके लिए खाना गर्म रखती। राहुल मीरा के लिए चाय बनाता और दोनों बालकनी में बैठकर दिन की बातें करते। मीरा अपनी रिपोर्टिंग की कहानियां सुनाती कि आज क्या नया खुलासा हुआ, जबकि राहुल अपनी जांच की बातें बताता कि कैसे एक आरोपी ने सब कबूल किया। लेकिन धीरे धीरे मीरा के मन में एक सवाल उठने लगा, क्योंकि राहुल कई बार देर रात तक बाहर रहता और फोन पर किसी से लंबी बात करता। मीरा चुपके से सुनती, लेकिन आवाज नहीं समझ पाती। वो सोचती कि क्या राहुल किसी महिला मुखबिर से ज्यादा करीबी रिश्ता रखता है, क्योंकि पुलिस की दुनिया में ऐसे रिश्ते अक्सर गहरे हो जाते हैं। मीरा का पुराना डर जाग उठा। वो रातों में नींद नहीं आती और सोचती रहती कि क्या राहुल उसे धोखा दे रहा है। उसकी आंखें लाल हो जातीं, हाथ कांपते, लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि वो राहुल से बहुत प्यार करती थी। लेकिन संदेह उसे अंदर से खोखला कर रहा था। मीरा ने मन ही मन फैसला किया कि वो खुद टेस्ट करेगी। वो एक अनजान नंबर से राहुल को मैसेज करने लगी, खुद को एक महिला मुखबिर बताकर महत्वपूर्ण जानकारी देने की बात की। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो हमेशा अच्छी सूचनाओं का इंतजार करता था। मीरा ने मिलने का समय और जगह तय की। राहुल सतर्क होकर वहां पहुंचा, लेकिन मीरा छिपकर देख रही थी। राहुल ने उसे देखा तो मुस्कुराया, लेकिन कोई गलत इरादा नहीं दिखाया। बस बात की और कहा कि अगर जानकारी सच है तो आगे बढ़ाओ, वरना समय बर्बाद मत करो। मीरा का दिल राहत से भर गया। वो सोचने लगी कि राहुल सच में वफादार है। लेकिन तभी अचानक एक पुराना दुश्मन, जो राहुल को खत्म करना चाहता था, वहां आ धमका और गोलीबारी शुरू हो गई। मीरा खुद को बचा नहीं पाई और उसकी छाती में गोली लग गई। राहुल ने चीखते हुए उसे गोद में उठाया और तेजी से अस्पताल पहुंचाया। उस पल उसे सब पता चल गया कि मुखबिर मीरा ही थी। उसकी आंखें भर आईं, वो रो पड़ा। मीरा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी लेकिन नियमित थी। मशीनों की बीप की आवाज कमरे में गूंज रही थी। राहुल उसके पास कुर्सी पर बैठा था, हाथ में मीरा का हाथ थामा हुआ, आंखें लाल लेकिन सूखी हुईं। वो मीरा के चेहरे को देखता रहा, जैसे वो कभी भी आंखें खोलकर मुस्कुरा देगी। डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन रिकवरी में समय लगेगा। मीरा की छाती में लगी गोली ने कई नसों को प्रभावित किया था। वो अभी हिल नहीं पा रही थी। राहुल ने मीरा के कानों के पास मुंह लगाकर कहा, मीरा, मैं यहां हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मीरा की पलकें हल्के से हिली, मानो उसने सुना हो, लेकिन बोल नहीं पाई। राहुल का दिल टूट रहा था। वो सोचता रहा कि अगर मैंने उस दिन मीरा को नहीं बुलाया होता तो ये सब नहीं होता। मीरा ने शक किया था, लेकिन वो मेरे लिए आई थी, मेरी सुरक्षा के लिए। उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन वो रोया नहीं, क्योंकि अब मीरा को ताकत की जरूरत थी। अगले दिन मीरा होश में आई। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले राहुल को देखा। वो कमजोर आवाज में बोली, राहुल, तुम रो रहे हो? राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की, बोला, नहीं मीरा, बस थकान है। मीरा की आंखें नम हो गईं, बोली, मुझे सब पता चल गया। मैंने जो किया वो गलत था। मैंने तुम पर शक किया और खुद को खतरे में डाल दिया। राहुल ने मीरा का हाथ दबाया, बोला, मीरा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मीरा रो पड़ी, बोली, लेकिन तुम्हारी नौकरी। राहुल ने कहा, नौकरी छोड़ दी मैंने, इस्तीफा दे दिया, अब सिर्फ तुम हो। मीरा की सांस रुक गई। वो बोली, राहुल, ये सब मेरी वजह से। राहुल ने कहा, नहीं मीरा, हम दोनों की वजह से, लेकिन अब हम साथ हैं। मीरा अस्पताल में कई हफ्ते रही। राहुल दिन में काम छोड़कर उसके पास आता, कभी फल लाता, कभी उसकी पसंद का खाना बनाकर लाता। मीरा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। फिजियोथेरेपी शुरू हुई। राहुल उसे सहारा देता,
पैरों को हिलाने में मदद करता। मीरा की आंखें भर जातीं जब वो देखती कि राहुल कितनी मेहनत कर रहा है। वो सोचती कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन राहुल ने मुझे कभी दोष नहीं दिया। मीरा बोली, राहुल, तुम्हें नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन राहुल मुस्कुराया, बोला, मीरा अब नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। दोनों को पता था कि मीरा की रिपोर्टिंग अब मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसकी आवाज कमजोर थी, हाथ कांपते थे, लंबे समय तक लिख नहीं पाती थी। राहुल ने पुलिस की दुनिया छोड़ दी। वो अब छोटे छोटे काम करता, जैसे पड़ोस में लोगों की मदद करता, कभी दुकान पर बैठता, लेकिन उसका मन मीरा के साथ रहता। महीनों बीत गए। मीरा को रिहैब सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहां वो रोज एक्सरसाइज करती। राहुल सुबह उठाकर उसे वहां ले जाता, शाम को वापस लाता। मीरा अब थोड़ा चलने लगी थी, लेकिन धीरे धीरे। राहुल का साथ उसे ताकत देता था। एक शाम रिहैब के बगीचे में दोनों बैठे थे। मीरा ने राहुल का हाथ पकड़ा, बोली, राहुल, हमारा रिश्ता बच गया, यही काफी है। राहुल ने कहा, हाँ मीरा, प्यार में शक ने हमें तोड़ा था, लेकिन साथ ने जोड़ा। दोनों मुस्कुराए, लेकिन आंखों में पुरानी यादें थीं। 1 साल बाद मीरा घर लौटी। वो अब पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, लेकिन चल फिर सकती थी। राहुल ने छोटी सी दुकान खोल ली, जहां वो रोजमर्रा का सामान बेचता। मीरा घर से छोटे छोटे लेख लिखती, कभी कभी पुरानी यादों पर। मीरा बोली, राहुल, हमें अफसोस है कि करियर चला गया। लेकिन राहुल ने कहा, मीरा, करियर तो मिल जाता है, लेकिन तुम जैसा साथ नहीं मिलता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे और जानते थे कि जीवन में सबसे कीमती रिश्ते हैं जो टूटने के बाद भी जुड़ जाते हैं।